जिलाध्यक्ष और पहले भी 2 बार जब भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ छोड़ करके चले गए तो तब भी सम्मानित अब्दुल भाई साहब ने पार्टी को संभालने का काम किया। और आज भी बहुत बड़ी चुनौती, आप चाहे माने या न माने, आज भी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है और हमारी पार्टी के तमाम जितने नेता हैं मैं खास तौर से धन्यवाद दूंगा मझाई राणा जी को और सरफराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं कि बंद कमरे के अंदर खुल करके बात हो सकती है, यही लोकतंत्र है। लेकिन आज जिस तरीके से अब्दुल भाई साहब को बना करके भेजा गया और उसमें सारे लोग शामिल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पार्टी 100% आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि आज की जो आवश्यकता थी, चूंकि राजनीति इक्वेशन और समीकरण का खेल है, अगर आप समीकरण जातीय भारत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन राजनीति में अगर जातियों को जोड़ने की कला आपके पास नहीं है तो जिस तरह से अब्दुल भाई साहब को हमारे सम्मानित विधायक आशू मलिक साहब, सहारनपुर देहात मसूद भाई, मझाई रसन मुखिया जी और पार्टी के तमाम नेतागण जिसमें मझाई साहब भी हैं और तमाम पार्टी के हमारे नेता हैं कि सारे के सारे ही आपने फोटो भी देखा होगा, कोई इस तरीके का फोटो नहीं था कि राय अलग अलग थी। वो अलग हो सकता है, लोकतंत्र में बात अपनी रखी जाती है, लेकिन अब्दुल भाई साहब के फैसले में जो फोटो लखनऊ से आया था आपने देखा, उसमें संजय गर्ग जी भी थे, उसमें मांगेराम कश्यप भी थे, उसमें तमाम लोग थे वहां मौजूद थे। और साथियों, हमारे से ज्यादा बसपा को कोई नहीं जानता। हम लोगों की तो पूरी जवानी लगी, हम तो 17 साल की उम्र से काशीराम जी को समझ करके उनके साथ जुड़े थे। अगर इस आंदोलन में बहन मायावती न होती, जिस आज सर्टिफिकेट दिया जा रहा, तो भारत के अंदर ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये भारत में मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, कभी इस देश में इनकी सरकारें बनने वाली नहीं थी। ये केवल इस एक महिला की बदौलत भारत में संभव हुआ, वरना 96 में जब देवगौड़ा 40 MP ला करके भारत के प्रधानमंत्री बने, ये आईबी की रिपोर्ट RSS को थी कि अगर मुलायम सिंह और काशीराम को अलग अलग ना किया गया तो काशीराम भारत के प्रधानमंत्री है, ये व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनेगा, मुलायम सिंह भी बनेगा, लालू भी बनेगा, हरियाणा के जाट भी बनेंगे, देश इनके हाथ में चला जाएगा। इसलिए जो भी हो सकता हो किसी भी तरीके से इसको तुड़वाइएगा। 188 विधायक भाजपा के और बसपा के 70 विधायक थे, जिसमें से 20 चले गए राज बहादुर के साथ में और बसपा के पास 50 बचे। 188 ने 50 को समर्थन दे करके बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 महीने के लिए बनाया। अगर ये काम देश में न होता तो आज बीजेपी आसाम में 19 लाख लोग, जिनमें मुस्लिम हमारे भाई 5 लाख है, जिसमें दलित समाज के लोग 6 लाख है, जिसमें कश्यप से लेकर के और यादव तक जो बैकवर्ड है उनके 8 लाख लोग 100% NRC 2019 में आसाम में होगी। 19 लाख लोगों को शरणार्थी कैंपों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। इसलिए भाइयों, इसमें चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, व्यक्तिगत स्वार्थ किसी का हो सकता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर देश में कोई विपक्ष है तो उसका नाम अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा की आप डिबेट निकालिए, डिबेट अभी हाउस चला, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में 5 मीटर की दूरी है, केवल 5 मीटर की, लेकिन हमारे नेता ने पूरी सरकार को, चाहे केशव मौर्य था और चाहे मुख्यमंत्री था और चाहे पूरी बीजेपी की सरकार थी, आप डिबेट निकाल करके हमारा भरोसा बाद में कर लीजिएगा। आप डिबेट पढ़ लो, सारी आज ऑनलाइन है सारा, कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे और किस तरह से 125 विधायकों के सहारे पूरी बहुमत की सरकार को हिला करके रखा अखिलेश यादव ने। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मायावती कहीं विपक्ष है, 10 सांसद उनके हैं, 10 सांसद, अरे 10 सांसद आपके होने के बावजूद NRC पास हो रहा, CAA पास हो रहा, देश बर्बाद हो रहा, तुम मुसलमानों की तो हिफाजत क्या करोगी? हमारा सारा आरक्षण जो पिछड़े वर्गों का 52% आरक्षण बैठता है, चाहे वो मुसलमान पिछड़े हो और चाहे हिंदू पिछड़े हो, हमारा दलित समाज का 23% आरक्षण बैठता है। आपकी अगुवाई में, आपकी क़यादत में सारा का सारा कारवां लूट गया, इसलिए हम आप पे भरोसा करने वाले नहीं है।
भाइयों, इनका तो अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इसलिए बसपा कहीं से कहीं तक नहीं है। ये सारा प्रोग्राम बना कि सहारनपुर में इमरान भाई को ज्वाइन कराओ, और मैं नाम नहीं बताना चाहता, मुजफ्फरनगर में एक और बड़ा नेता ज्वाइन करेगा, फिर बिजनौर में करेगा, फिर आपका संभल में होगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, और ऐसा दिखाया जाएगा कि मुसलमान बसपा के साथ चल रहा है। जबकि हकीकत यह है देश की कि अभी जब अखिलेश और बहन जी मिले, सपा और बसपा मिले, तो सारे मिलने के बाद 100% वोट एक जगह आने के बाद 15 सीटें केवल गठबंधन को मिली। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुस्लिम अगर मायावती के साथ चले जाए, क्या गारंटी है बीजेपी रुक जाएगी? अरे बीजेपी ईवीएम मशीन पर 60 का आंकड़ा पार कर देगी अगर गलती से भी मुसलमानों ने मायावती का रुख कर लिया। 60 का आंकड़ा, चूंकि यही समझौता है, यही समझौता है। अगर अखिलेश जी देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे और अखिलेश यादव होंगे, हरियाणा के जाट होंगे, ममता बनर्जी होगी, पूरे देश में एक गठबंधन बनेगा। एक तरफ मोदी की अगुवाई में होगा, एक तरफ नीतीश और अखिलेश की अगुवाई में होगा, और इन दोनों के बीच में ही टक्कर होगी, बाकी किसी का कहीं पता नहीं लगेगा। अगर बीजेपी को हराना चाहते हो तो व्यक्तिगत नेताओं को छोड़ो और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करो। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से कहता हूँ, नगर निकाय का चुनाव है, हम लोग हवा के भरोसा न रहे। जो पार्टी है, जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उसका अपना एक कैडर है। आप टिकट से लोगों को जोड़ते हो, आप सत्ता के साथ लोगों को जोड़ते हो, सत्ता के साथ और टिकट के लालच में जुड़ा हुआ आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। उसको जब दूसरी जगह मौका मिलता है वो चला जाता है। इसलिए पार्टी के अंदर कैडर विकसित करिए। जो कैडराइज आदमी होता है वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने विचारों से कभी पीछे नहीं हट सकता। इसलिए कैडर डेवलप करिए पार्टी के अंदर। इससे बड़ी पार्टी देश के अंदर कोई नहीं होगी। एक सबूत देकर के मायावती जी का हरियाणा में चुनाव हुआ 4 साल पहले, 4 साल पहले दुष्यंत चौटाला, देवीलाल का पोता, उसने पार्टी बनाई, और हम लोग ये चाहते थे कि मायावती जो वोट खराब कर रही है, दुष्यंत के साथ मिलकर के गठबंधन करके हरियाणा का चुनाव लड़ा जाए तो खट्टर चुनाव हार जाएंगे। इसलिए मैंने दबाव बढ़ाने के लिए बाबा साहब के पोते को, राज रतन को बुला करके कुरुक्षेत्र में 2 लाख लोगों की रैली की। जैसे ही ये रैली हुई तो मायावती के नेताओं ने कहा कि भाई ये तो सारे लोग इनके साथ भाग रहे, अब क्या होगा? तो इन लोगों ने कहा कि आप यहाँ प्रोग्राम करने बंद कर दो और हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 3 महीने तक गठबंधन कर लिया। जैसे ही इलेक्शन आया तो मायावती जी ने गठबंधन तोड़ दिया। चुनाव से पहले वो लड़का दुष्यंत चौटाला अकेला चुनाव लड़ करके 10 विधायक जिता करके लाया। 22 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहा, और आज मजबूरी में वो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है। अगर बहन मायावती और बसपा उसके साथ धोखा न करती तो उसकी सीटें 32 जीत रही थी। चूंकि वो 22 पर दूसरे नंबर पर है, 10 वो जीत का आया। जब 3 महीने की पार्टी जाट समाज की 32 विधायक जिता रहे थे तो 40 साल की बसपा 35 विधायक गारंटी से जिताती। लेकिन इन्हें वहां बीजेपी की सरकार बनवानी थी, इसलिए इन्होंने उसे गठबंधन को तोड़ दिया। ये हरियाणा का आपके यमुनानगर से जाकर सम्मानित भाइयों, 2014 में बसपा उत्तर प्रदेश में 0 आउट होगी, 0 पे। हमें पता था कि 0 आउट क्यों हुई है और समाजवादी को इतनी कम सीट क्यों मिली है। हम लोगों ने, इनका भाई को पता है सारा, हमने नागल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रख दिया 50,000 लोगों का। सम्मानित भाइयों, उसके बाद फिर इन बसपा वालों ने षड्यंत्र शुरू कर दिया कि ये तो हमारा वोट तोड़ रहे हैं। सम्मानित भाइयों, 14 में ये 0 आउट हो गई। हमारे कुछ साथियों ने जाकर के बताया कि बहन जी सारा मामला मशीन पर गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद इनका बयान आ गया कि मशीन में गड़बड़ है। इसलिए इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र करके गठबंधन हुआ, और गठबंधन में सीटें कितनी आई? 10 सीटें मात्र आई। इसलिए भाइयों, कुछ नहीं होने वाला। आंदोलन की जरूरत है और विवेक की सही जरूरत है। काम सही कौन कर रहा है, और इस मशीन के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है। सारे इकट्ठे हो जाओ, कुछ नहीं कर पाने के, सारी सीटें वो जीतेंगे। इसलिए हम लोगों को बड़ा सोच समझ करके देश को बचाना, नहीं तो जिस कानून को ये बेईमान भारत में लागू करना चाहते हैं उस कानून में मुस्लिम भाई तो छोड़ दो, यादव तो छोड़ दो, जाट तो छोड़ दो,
दलित तो छोड़ दो, अगड़े तो छोड़ दो, पिछड़े तो छोड़ दो, भारत का राजपूत भी अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सकता। ऐसा कानून इस देश में लाना चाहता है आरएसएस। पद्मावती पिक्चर देख लेना, पद्मावती पिक्चर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को तो दिखा रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। राजा रतन सिंह की बीबी के साथ जो आदमी रात को बदतमीजी करता है, लेकिन राजा रतन सिंह उसको फांसी पर नहीं लटका पाया, इसलिए आरएसएस उसको लाना चाहता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और पार्टी के नेताओं से कहता हूँ